आज हम पहुंच चुके हैं मालाराम जी महाराज की धरती बींजा गांव, जो पाली जिले से 35 किलोमीटर दूर, रोहट से 20 किलोमीटर दूर गांव है, जहां पर आपने सुना होगा कि 2018 का सबसे बड़ा खेल महासंग्राम बींजा गांव में आयोजित होने जा रहा है 11 नवंबर से 15 नवंबर के बीच। जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारी संख्या के अंदर लोग यहाँ पे जमे हुए हैं और उन सबको बेसब्री से इंतज़ार है कि कब जो है वो खेल महासंग्राम 2018 यहाँ पे आयोजित होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि इस खेल महासंग्राम 2018 के अंदर देश के कोने कोने से, अलग अलग राज्यों से 7000 खिलाड़ी यहाँ पे पहुँचने वाले हैं और कई सारे खेल जो है वो यहाँ पर आयोजित होंगे, जिसमें क्रिकेट, कबड्डी, वॉलीबॉल, फुटबॉल, मैराथन दौड़। इसके अंदर 7000 खिलाड़ी यहाँ पर देश के अलग अलग जिलों से, अलग अलग तहसीलों से यहाँ पे पहुँचेंगे। ये है मालाराम जी महाराज का मंदिर, जहाँ पर मालाराम जी महाराज ने तपस्या की थी और इसी तपस्या की वजह से बींजा गांव जो है पूरे देश के अंदर प्रसिद्ध है। और यहाँ पर मालाराम जी महाराज ने जीवित समाधि ली थी। हम उनके दर्शन करने के लिए यहाँ पे आ चुके हैं। तो मालाराम जी के दर्शन करने के बाद हम यहाँ पे मंदिर के बाहर उपस्थित हैं और यहाँ पर मालाराम जी महाराज के शिष्य श्री मांगीलाल जी महाराज हमारे साथ हैं। उनसे हम जानते हैं कि इस मंदिर का क्या इतिहास है और किस तरीके से जो है वो ये मंदिर जो है वो भव्य बन चुका है और पूरे देश के अंदर प्रसिद्ध हो चुका है। मांगीलाल जी महाराज, सबसे पहले तो हम पटेल टीवी पर आपका स्वागत करते हैं और हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि मालाराम जी महाराज ने किसकी तपस्या की और किस तरीके से जो है वो उन्होंने अपने जीवन को जिया। हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं मालाराम जी महाराज के बारे में, उनकी तपस्या के बारे में। आप बताइए कि क्या है इस मंदिर का इतिहास। इस मंदिर का इतिहास ये है, मालाराम जी महाराज तो काश्तकार भी करता और यहाँ के लोगों के मेला भी खेती करता, काम काज करता और इन गांव का भी शादीशुदा था। जब माता जी को बोला तो मेरे पास भक्ति करो और माता जी को भक्ति नहीं किया तो माता जी को फ्री किया। फिर बाद में मालाराम जी महाराज धूमड़े आश्रम गया, धूमड़े पहाड़ में तपस्या करी। वोटे माता जी ने तपस्या करी, वोटे लगभग 6 महीना अंडरग्राउंड गुफा में रिया। माता जी ने पिपड़े गाड़ है, वोटे गुफा में रिया, वोटे गुफा में 6 महीने ही तपस्या करी। 6 महीना तपस्या करी और बाद में माता जी खुद प्रकट किया। माता जी खुद प्रकट किया। माता जी ने बोला कि भाई हमें थारी भक्ति चपूर्ण है। अंडरग्राउंड गुफा रे माए बाप से रेपता जरे शेर आई गयो बटे गुफा में। शेर आयो बटे जरे शेर तो माता जी ने पकड़ लिया, वन शेर ने। मालाराम जी बाप से कौन पकड़ लिया शेर रहा। फिर बाद में तपस्या के माता जी आए, भाई तपस्या पूर्ण है, अब तू बींजा गांव में जा बटे। जब मालाराम जी बाप से बींजा गांव में आया, बींजा गांव में आईने तपस्या करी अटे अटू तपस्या के 2-4 महीना रिया। फिर बाद डोला दांडा है, डोला दांडा मारे तपस्या करी बटे लगभग 12 महीना तपस्या डोला मांद करी और बाद में फिर बाद में हटाया और बाद में उजाड़ पड़ी होता है। उजाड़ पड़ी और बाद में लोगों ने कड़ा किया भाई साफ सफाई करा वाटे काम काज मजदूर करिया उन बाद में मंजूर में लगभग 5 रुपये मजूरी आती उन टाइम में। जब लोगों ने एकटा कहते काम काज कराया और लोग गाँव वाले सहयोग ही करिए, वो बाप से हेल्प करी, काम काज में फुल हेल्प करिए। फिर बाद में मंदिर कराया बाप से। आज समाधि बाप से हाथों पहला भी पूरी खोलाई थी। फिर बाद में बाप से मूर्ति पहला लाई विराजमान करी मूर्ति ने और द्वारकाधीश भगवान की मूर्ति विराजमान करी, क्योंकि अटे भगवान मोदी खाना तोली उड़ा दो, भगवान मोदी खाना तोली उड़ा दो। फिर बाद में द्वारकाधीश भगवान ने विराजमान करना, ये द्वारकाधीश भगवान ने विराजमान करने सरनौर में भाव से मालाराम जी की समाधि है। तपस्या द्वारकाधीश भगवान की थी और द्वारकाधीश भगवान की मेहरबानी थी और माता जी की मेहरबानी है। आज भी माता जी ने नॉमर गुट जोत हले रही है हमारे मंदिर में, आज भी बढ़े रही है। भाव से हाथ शुरू की दौड़ी है वो हाले रही है हाल फिलहाल। फिर बाद में तपस्या करता करता आगे बढ़ गया और पीछे समाधि दिन आ गया। तो समाधि में मकसद महीना में पौसमरो तो बट भाव शुरू जागरण रिया करे। 6 रो है, 6 ने सोमवार थी मकसद महीना में। फिर बाद समाधि लिया बाद में प्रोग्राम हालते अब आवश्यक परिचय हो ऐसा। बाकी आकता तो लंबी चौड़ी अड़ोती है, भले 4 दिन पूरी नहीं हुआ ये तो ऐसा। बोलो मालेश्वर भगवान की जय हो।
तो ये थे मालाराम जी महाराज के शिष्य बागीलाल जी महाराज, जो इस मंदिर और मालाराम जी महाराज की तपस्या का इतिहास हमको बता रहे थे। और जैसे कि उन्होंने बताया कि मालाराम जी महाराज जो हैं वो जोगमाया जी के बहुत बड़े भक्त थे और माता जी ने उनको आशीर्वाद दिया और उन्हीं की वजह से उन्होंने तपस्या की। और तपस्या करने के बाद में जो है उन्होंने गाँव की खुशहाली के लिए, यहाँ के लोगों की खुशहाली के लिए तपस्या की और जीवित समाधि ली। और यहाँ पे माता जी के नाम की जो अखंड ज्योत है वो हमेशा से जलती हुई आ रही है। जब वो थे तब भी वो ज्योत जल रही थी और अब भी वो ज्योत जो है वो जल रही थी। उनके जो ये शिष्य हैं ये उस ज्योति को जो है वो लगातार यहाँ पे जलाए हुए रख रहे हैं। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि यहाँ पर मालाराम जी महाराज ने एक बार कहा था कि भिंजा गांव का जो नाम है वो दुनिया में रोशन होगा। हाँ। और अब वो वक्त भी जो है वो आ चुका है कि अखिल भारतीय आंजना पटेल युवा महासंगठन के तत्वाधान के अंदर यहाँ पर खेल महासंग्राम 2018 आयोजित होने जा रहा है। हाँ। तो क्या आपको लगता है कि मालाराम जी महाराज का एक सपना था जिसकी वजह भिंजा गांव का नाम जो है वो देश दुनिया में रोशन होगा? हाँ सर। क्या लगता है आपको, मतलब वाकई में ये बात सच है? सच है सर। ये मालाराम जी ने बाप से तो कहना था ये कराव का बाप जी भटियों बिजी कराई। मैंने बोला कि बाप जी ये भटियों कहने वास्ते कराव दिया होते और मोटो मोटा कराव कहने वास्ते लाओ कि बारू देश विदेशों लोग आवेला और बारू युवा आवेला और आपने दर्शन कराने आएला, दिल्ली में तो आएला, नेता आएला के अब आप जो कहना तो वो सपना पूरा वेरियो है और अवेरिया लोग वास्तव में अवेरिया है। वैसे तो यहाँ पे हजारों भक्त जो हैं वो अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए, अपने दुख दर्द को मिटाने के लिए यहाँ पे दर्शन करने के लिए आते हैं। लेकिन अब वो लम्हा भी जो है वो इस गांव के अंदर आ चुका है, मालाराम जी धरती पर आ चुका है कि खेल महासंग्राम 18-2000 यहाँ पे आयोजित होगा। और उसके अंदर देश के अलग अलग राज्यों से, अलग अलग जिलों से, अलग अलग तहसीलों से लगभग 7,000 खिलाड़ी और देश के कई बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े VIP लोग इस गाँव में शिरकत करेंगे। घाट को गाड़ी की आएगी नाडा माते तपस्या करिए। जैसा कि आप जानते हैं हम लोग मौजूद हैं मालाराम जी महाराज के मंदिर में, जहां पर मालाराम जी महाराज ने तपस्या की। और ऐसा इतिहास है कि मालाराम जी महाराज की धुनी जो है वो यहाँ से जाने वाली गुफा के अंदर है। हम लोग आपको जो है वो इस गुफा के अंदर ले जा रहे हैं जहाँ पर मालाराम जी महाराज की धुनी है, जहाँ पर मालाराम जी महाराज तपस्या करते थे। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि आगे जो है वो टॉर्च की लाइट जो है वो करें, जिससे कि हम लोग इस गुफा के अंदर जा सके और ये देख सके कि ये गुफा जो है वो कितनी बड़ी है, कितनी गहरी है। अभी जो है वो थोड़ा सा अंधेरा, लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपके साथ जो है वो मालाराम जी महाराज का आशीर्वाद है। ये गुफा का दृश्य है और इस गुफा के अंदर जो है वो मालाराम जी महाराज की धुनी है, जहाँ पर मालाराम जी महाराज तपस्या करते थे। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि एक लाइट जो है वो मेरे ऊपर रखे और एक लाइट जो है वो इस गुफा के अंदर आगे जो है वो लेके चलें, जिससे कि हम लोग इस गुफा के अंदर जो है वो जा सकें, हम देख सकें कि ये कितनी गहरी गुफा है। बहुत कम लोग जो है वो इस गुफा में प्रवेश करते हैं, लेकिन हम अपने पटेल TV पर अपने दर्शकों को जो है वो इस गुफा के बारे में बताना चाहते हैं कि ये बहुत बड़ी जो है वो कई किलोमीटर्स तक की गुफा है। जो यहाँ पे लोग हैं, यहाँ पे जो महाराज हैं वो बता रहे हैं कि ये गुफा जो है वो यहाँ से डोली तक जाती है। काफ़ी बड़ी गुफा है, डोले नाडे तक जाती है, यहाँ ये मानना है। जो यहाँ से करीबन कितना दूर होगा, कितने कोस होगा? 500 मीटर।
या किलोमीटर? यानी इनका ये मानना है कि ये जो गुफा है वो यहाँ से तकरीबन 2 किलोमीटर तक जाती है। और जो मालाराम जी महाराज का जो धुनी है जहाँ पे वो तपस्या करते थे वो यहाँ से कितनी दूर है? वो 2 किलोमीटर दूर है। यानी इनका ये मानना है कि ये जो गुफा है वो तकरीबन यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है और इस गुफा के माध्यम से मालाराम जी महाराज उस डोली नाडा धुनी तक जाते थे जहाँ पे वो तपस्या करते थे। और हम अपने पटेल टीवी के दर्शकों को बता दें कि हम यहाँ पे गुफा के अंदर काफ़ी अंदर तक आ चुके हैं और जैसे कि आप देख रहे हैं कि कितना अंधेरा है। हम टॉर्च के माध्यम से यहाँ पे इस गुफा के अंदर हैं, आगे बढ़ रहे हैं और हम वहाँ तक तो नहीं पहुँच सकते लेकिन जहाँ तक हम आपको ले जा सकते हैं वहाँ तक जो है वो हम आपको और इस गुफा में लेके जा रहे हैं। आगे जो है वो पानी जो है वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है क्योंकि जैसे कि आपको बता रहे हैं कि भूतल के नीचे जो है वो कहीं ना कहीं पानी बहता है और थोड़ा आगे पर थोड़ा सा आगे पानी जो आगे दिखाई दे रहा है और एक व्यू इस गुफा के अंदर तक जा सकते हैं। बहुत ज़्यादा अंधेरा है और बहुत गर्मी है, अंदर ज़्यादा पानी भरा हुआ है, पानी अंदर पानी से पूरा छोड़ो पानी भरा हुआ है ताकि हम अपने पटेल टीवी के दर्शकों को बता सकें कि मालाराम जी महाराज अपनी कठोर तपस्या इस गुफा के माध्यम से करते थे। हम आपको एक बार फिर से बाहर लेकर चल रहे हैं इस गुफा से। बहुत गहरी अंदर पानी बच जाता है, बहुत गहरी जो है वो ये गुफा है और वहीं से मालाराम जी महाराज जो है वो डोली नाडा तपस्या करने के लिए अपनी धुनी पर जाते थे। हम लोग जो है वो इस गुफा से बाहर आ चुके हैं। अंदर बिल्कुल अंधेरा है, गर्मी है, आप समझ सकते हैं कि कितनी तपस्या जो है कितनी तपस्या जो है वो मालाराम जी महाराज अपनी धुनी तक पहुंचने के लिए वहाँ पे माला जपने के लिए करते थे। इस गुफा के माध्यम से जो है वो डोली नाडा जाकर तपस्या करते थे अपनी धुनी पर। ये वो रसोई है जो यहाँ पर जब मंदिर में भव्य मेला लगता है और उस मेले के अंदर जो श्रद्धालु आते हैं उनके खाने की पूरी व्यवस्था की जाती है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे जो बड़े बड़े कड़ाव जो हैं जिसमें हजारों लोगों का खाना तैयार होता है वो यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हैं बड़े बड़े चूल्हे हैं। ये जो भव्य नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं ये बेंजा स्थित मालाराम जी महाराज की मंदिर का है। जैसा कि मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि ये सामने जो धर्मशाला है जिसमें अलग अलग कमरे बने हुए हैं, जिसमें जो अलग अलग श्रद्धालु आते हैं अलग अलग जगह से, दूर दराज के इलाकों से, उनके रहने की यहाँ पे व्यवस्था है। यहाँ पे एक चबूतरा बना हुआ है जिसके अंदर जैसे कि आप देख पा रहे हैं पक्षियों के लिए जो है वो दाने पानी की व्यवस्था की हुई है। और यहाँ पे देखो बड़े बड़े पीपल के पेड़ हैं, बड़े बड़े चूल्हे बने हुए हैं और इन चूल्हों का विशेष करके उपयोग तब होता है जब यहाँ पे भव्य मेला आयोजित होता है जिसमें हजारों लाखों लोगों के खाने पीने की व्यवस्था की जाती है। मेरे दाईं ओर जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये हवन के लिए यहाँ पे बना हुआ है और यहाँ पर जो लोग आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, वो इस हवन के अंदर आहुति लगाते हैं। और जैसे कि मेरे पीछे जो आपको बिल्डिंग जो नई बनती हुई नज़र आ रही है, ये एक नई भोजनशाला यहाँ पे तैयार की जा रही है जिससे कि आने वाले जो श्रद्धालु हैं जो यहाँ पे दर्शन करने के लिए आते हैं उनके भोजन के लिए, खाने पीने के लिए एक अच्छी व्यवस्था की जा सके जहाँ पे लोग आराम से बैठकर जो है वो भोजन प्रसादी ग्रहण कर सकें। ये बहुत भव्य जो है वो एक बिल्डिंग का निर्माण किया जा रहा है, एक भोजनशाला का निर्माण किया जा रहा है यहाँ पे। अब हम पहुंच चुके हैं गांव की चौपाल पर और यहाँ पर हमेशा जो है वो दिन के अंदर लोग अपने घर के व्यस्ततम कार्यों से जब फ्री होते हैं तो यहाँ पर आते हैं और यहाँ पे चौपाल पे बैठते हैं और गांव के अलग अलग मुद्दों पर, देश के अलग अलग मुद्दों पर चर्चा करते हैं। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि देश का सबसे बड़ा ग्रामीण अंचल का खेल महासंग्राम 2018 या मालाराम जी महाराज की धरती बिंजा पर आयोजित हो रहा है। इस पर गांव वालों के अंदर किस प्रकार की उत्सुकता है, क्या गांव वाले इस खेल महासंग्राम 2018 जो कि 11 नवंबर से लेकर 15 नवंबर तक यहाँ पे आयोजित होगा उसके बारे में जानते हैं, और अगर जानते हैं तो उनके क्या विचार हैं, किस तरीके से जो है वो इस खेल महासंग्राम को आयोजित करने के लिए गाँव वाले सहयोग करने वाले हैं। हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे चौपाल पर काफ़ी सारे
जो युवा हैं, बुजुर्ग हैं, वो मौजूद हैं। सबसे पहले हम आपसे बात करना चाहते हैं कि यहाँ पर आपको पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा खेल महासंग्राम यहाँ पे आयोजित हो रहा है 11 नवंबर से लेकर 15 नवंबर तक। क्या आपको पता है? पता है। आपको पता है? हाँ पता है। अच्छा, आपका नाम क्या है? हापुराम मेरा नाम। हापुराम जी। अच्छा, आप इसी गांव के रहने वाले हैं? अच्छा, इसी गांव के रहने वाले हैं। तो इतना बड़ा कार्यक्रम जो है वो आपके यहाँ पे आयोजित होने वाला है। क्या आपने कभी सोचा था कि आपके गांव के अंदर भी इतना बड़ा कोई कार्यक्रम आयोजित हो सकता है? नहीं, हमने नहीं सोचा था। मालाराम जी कहते थे कि यहाँ के विदेशों के सब आएंगे और बहुत अच्छा प्रोग्राम होगा। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि मालाराम जी महाराज का जो सपना था वो अब हकीकत में पूरा होने वाला है दिवाली के जस्ट बाद? वो होगा, मालाराम जी का सपना पूरा होगा, उसके शब्द का पूरा होगा। तो कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है कि इस तरह का कार्यक्रम आपके गांव में आयोजित हो रहा है? हाँ, अच्छा लगता है। हमारे गांव में आयोजित होता है। अच्छा, और सहयोग ही करते हैं हम, गांव वाले सहयोग करेंगे। अच्छा, कुल मिला के ये है कि जब खेल महासंग्राम आयोजित होगा तो आपके जो गांव वाले हैं वो भरपूर जो है यहाँ पे जो अलग अलग राज्यों से युवा आएंगे उनको पूरा सहयोग करेंगे। सहयोग करेंगे अच्छी तरह से हम गाँव वाले। बिल्कुल। हम आपसे जानना चाहते हैं, सबसे पहले तो आपका नाम क्या है? श्रवण दान। अच्छा, आपका नाम श्रवण दान है। वैसे मेरा भी नाम श्रवण है, तो यहाँ पे श्रवण स्क्वायर हो गया। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि गाँव का नाम क्या है? हम तो इधर ही बात में मांडावास के रहने वाले। अच्छा, मांडावास के रहने वाले हो। तो मांडावास और भिंजा के बीच में ज़्यादा दूरी नहीं है। यहाँ पर जैसे कि आपको पता होगा खेल महासंग्राम 2017 सामुचे में आयोजित हुआ था और जिसकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी तारीफ की थी। अब आपके गाँव के बिल्कुल पास में जो है खेल महासंग्राम 2018 आयोजित हो रहा है भिंजा गाँव के अंदर। तो क्या आप अपने गाँव से यहाँ पर देखने के लिए आएंगे और आपको कैसा लग रहा है कि आपके गाँव के पास में इतना बड़ा आयोजन हो रहा है? आएंगे, सब लोग आएंगे देख लेंगे। फिर बाद में अभी जो आपका प्रोग्राम समूचा में हुआ था वहाँ पे भी आए थे, हम पर डे आते थे वहाँ पूरे में। अभी तो देशावर के बंदे यार दोस्त थे, उनसे भी अभी कॉल आया था, बात हुई कि वो पूजा में हो रहा है प्रोग्राम। अभी वो भी सब अभी टिकट बनवा रहे हैं। कभी आएंगे दोस्त, इधर आते हैं देख लेंगे। 4-5 दिन जितना दिन रहेगा, सवेरे आते हैं शाम को जाते हैं, कोई तरीके से। मतलब कुल मिला के आप मतलब खेलों को यहाँ पे जो आयोजित होंगे वो तो पूरा आनंद लेंगे। और जो दूर दराज के प्रदेशों में जो लोग रहते हैं उन्होंने भी टिकट बनाना शुरू कर दिया। हाँ, मतलब वो भी लोग आपके फ्रेंड्स हैं, वो इस खेल महासंग्राम का आनंद लेने के लिए यहाँ पे पहुँचने वाले हैं। आपका क्या है? अम्बाला। अच्छा, इसी गांव के रहने वाले? भिंजा के रहने वाले। आपको पता है खेल महासंग्राम हो रहा है यहाँ पे? बिल्कुल पता है। अच्छा, बिल्कुल पता है कि अभिजा में ये संग्राम हो रहा है और हम सब गांव वाले साथ हैं और हम लोग ये 24 घंटे यहाँ सेवा में हाजिर हैं और आजू बाजू के गाँव वालों भी बोलेंगे और व्यवस्था यहाँ कराएंगे। बिल्कुल। आपका क्या नाम है? हमारा नाम है। क्या करते हैं आप? मैं तो मिस्त्री करता हूँ। मिस्त्री काम। इसी गाँव के रहने वाले? इसी गाँव का भी। बहुत बढ़िया है। तो ये जो खेल महासंग्राम 2018 है आपकी नज़र में किस तरीके से देखते हैं? नहीं, बहुत अच्छा हो रहा है। मालाराम जी के यहाँ समाधि स्थल पर अच्छा संग्राम हो रहा है, तो हम खुश हैं पूरे गाँव वाले। तो ये थी गांव की चौपाल जहाँ पे बहुत सारे बुजुर्ग युवा जो हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं और सबका यही मानना है कि सबको मालूम है कि देश का सबसे बड़ा खेल महासंग्राम 2018 यहाँ पर आयोजित होने वाला है और इन सबका यही मानना है कि हम बहुत उत्साहित हैं इसको लेकर और दूर दराज के प्रदेशों से भी युवा जो हैं वो टिकट बनवा रहे हैं इस खेल महासंग्राम को देखने के लिए और इन सबका यही मानना है कि जब खेल महासंग्राम आयोजित होगा तो हमारे गांव की तरफ से पूरा सहयोग जो है वो अखिल भारतीय आंजना पटेल युवा महासंगठन की टीम को दिया जाएगा और उसको सफल बनाया जाएगा। मैं श्रवण पटेल, मेरे साथ मीडिया हेड रमेश एस आंजना, हमारे प्रोड्यूसर छत्रपाल चौधरी के साथ पटेल टीवी।